हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2013 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल मूवी कैप्टन फिलिप्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत 28 मार्च 2009 से होती है और हम फिलिप्स को देखते हैं। फिलिप्स एक कैप्टन है। वो समंदर में बहुत बड़े शिप्स चलाता है। प्रेजेंट में वो अपने घर पर होता है, लेकिन उसे एक बहुत बड़े कंटेनर शिप को ओमान से केनिया तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस कंटेनर शिप का नाम मायर्स्क अलाबामा है और इसके लिए वो सलाला पोर्ट ओमान पहुंच जाता है, जहां से उसे अपना सफर शुरू करना है। उनके कंटेनर शिप को लोड करने में कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन उसके लोड होने के बाद फाइनली वो उस शिप को लेकर सलाला पोर्ट से निकल जाता है। इन्हें ओमान से केनिया तक पहुंचने में कुछ दिनों का टाइम लगने वाला था और यहाँ सीन कट होता है और हम कुछ समुद्री लुटेरों को देखते हैं। ये लोग सोमालिया में रहते हैं और इन्हीं के बीच हम मूसे को देखते हैं। मूसे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अलाबामा शिप इनके एरिया से निकलने वाला है और उस पर कोई हथियार नहीं है, यानी वो एक अनआर्म्ड शिप है। इसीलिए मूसे और उसके कुछ साथी दो छोटी बोट्स और एक बड़ी शिप लेकर अलाबामा शिप को लूटने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सीन फिलिप्स की तरफ मुड़ता है। फिलिप्स को पता था कि जिस रास्ते से वो केनिया तक जा रहे हैं, वहाँ उन पर समुद्री लुटेरे अटैक कर सकते हैं। इसलिए वो शिप पर मौजूद हर दरवाजे को लॉक कर देता है और सभी वाटर गन्स को भी चेक करता है, यानी वो समुद्री लुटेरों के अटैक के लिए पहले से ही रेडी हो जाता है। और साथ ही वो अपने शिप पर मौजूद सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद उसकी नजर रेडार पर पड़ती है और उसे दो बोट्स अपनी तरफ आते हुए दिखती है। वो समझ जाता है कि ये बोट्स समुद्री लुटेरों की है, इसलिए वो अपनी शिप पर मौजूद हर एक एम्प्लॉय को डेक पर आने के लिए कहता है। फिलिप्स अपनी मदद के लिए नेवी के ऑफिस में भी कॉल करता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन दे देता है कि समुद्री लुटेरों ने उन पर अटैक कर दिया है। फिलिप्स अपनी शिप की स्पीड को बढ़ा देता है और साथ ही उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। फिलिप्स को पता था कि वो समुद्री लुटेरे उनकी हर एक रेडियो कॉल को सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अलाबामा के रेडियोस को टैप किया था। इसलिए वो रेडियो पर फिर से नेवी ऑफिस में बात करने का नाटक करता है और आवाज बदलकर कहता है कि हम अलाबामा के लिए अभी हेलीकॉप्टर में सिक्योरिटी भेज रहे हैं। उसकी ट्रिक काम कर जाती है। मूसे और उसके साथी फिलिप्स की इस बातचीत को सुन लेते हैं और इस बातचीत को सुनने के बाद फिलिप्स का एक साथी वापस मुड़ने का फैसला करता है। वो दूसरी बोट में सफर कर रहा था, इसलिए वो अपनी बोट को वापस मोड़ लेता है, लेकिन मूसे वापस नहीं मुड़ता। वो लगातार अलाबामा की तरफ बढ़ता है। ये देखकर फिलिप्स बार बार अलाबामा शिप की डायरेक्शन को चेंज करता है, जिससे बहुत बड़ी लहरें उठती है। मूसे की बोट इन लहरों की वजह से बहुत ज्यादा उछलती है और इस उछाल की वजह से उसका इंजन बंद पड़ जाता है और फिलिप्स अलाबामा को लेकर आगे बढ़ जाता है। फिलिप्स को पता था कि वो पायरेट्स यानी लुटेरे फिर से अटैक करेंगे, इसीलिए वो शिप पर मौजूद हर एक आदमी को डबल शिफ्ट करने के लिए कहता है, यानी वो उन्हें रात में जागते रहने और चौकन्ना रहने के लिए कहता है। सीन मूसे की तरफ मुड़ता है। मूसे की बोट को उनकी मदरशिप अपने साथ ले जाती है, जहां पर मूसे अपनी बोट के इंजन को ठीक करता है। वो अपनी बोट में दो इंजन्स लगा देता है और साथ ही वो रात में अलाबामा पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बना लेता है। उसने अटल फैसला कर लिया था कि वो अलाबामा को लूट कर ही रहेगा। और अगले दिन सुबह ही फिलिप्स को पता चल जाता है कि समुद्री लुटेरे फिर से उसके पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए वो क्रू को अलर्ट कर देता है। उसके शिप पर मौजूद हर एक आदमी डेक पर आ जाता है। फिलिप्स बार बार शिप की डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो समुद्री लुटेरे रुकने का नाम नहीं लेते। वो लगातार उनका पीछा करते हैं और उनके पास पहुंचते ही वो उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जवाब में फिलिप्स अपने शिप पर मौजूद वाटर गन्स को चालू कर देता है ताकि वो लुटेरे उनकी शिप पर ना चढ़ सके और फिलिप्स खुद उन्हें फ्लेयर्स की मदद से वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है क्योंकि वो लुटेरे उनके शिप पर सीढ़ी लगाने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो उसी सीढ़ी के सहारे उनके शिप पर चढ़ जाते हैं। उन्हें शिप पर चढ़ता देखकर फिलिप्स अपने सभी कर्मचारियों को इंजन रूम में छुपने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ
तब तक तुम में से कोई भी इंजन रूम से बाहर नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ मूसे भी हर दरवाजे को तोड़ते हुए फिलिप्स के केबिन में पहुंच जाता है और वहां पर फिलिप्स और उसके दो साथियों को वो गन पॉइंट पर ले लेता है। फिलिप्स मूसे से बात करता है और उसे कहता है कि हमारे पास $30,000 है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो $30,000 दे सकता हूँ और साथ में तुम्हें अपनी एक लाइफ बोट भी दूंगा ताकि तुम यहाँ से निकल सको। लेकिन मूसे इनकार कर देता है। मूसे कहता है कि इतनी बड़ी शिप के बदले मुझे $10 मिलियन चाहिए। मूसे फिलिप्स को इस शिप के सभी क्रू मेंबर्स को डेक पर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन फिलिप्स उससे कहता है कि मुझे पता नहीं है बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ हैं। मैं कैप्टन हूँ और मेरी ड्यूटी इसी केबिन में होती है। इस बात से मूसे को गुस्सा आता है और वो उसके दोनों साथियों को मारने लगता है। तभी फिलिप्स उससे कहता है कि तुम चाहो तो शिप को चेक कर सकते हो। इसके बाद फिलिप्स उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिलिप्स को पता था कि शिप के सभी क्रू मेंबर्स इंजन रूम में छुपे हुए हैं, इसीलिए वो उसे दूसरे रास्ते लेकर जाता है और साथ ही वो मूसे और उसके एक और साथी को बातों में उलझाए रखता है। लेकिन फिलिप्स का एक क्रू मेंबर देख लेता है कि मूसे के साथ जो साथी है जिसका नाम बिलाल है, उसने चप्पल नहीं पहनी है, वो नंगे पांव इस शिप में घूम रहा है। इसलिए वो अपने बाकी साथियों को इंजन रूम के दरवाजे पर कांच बिछाने के लिए कहता है और उसके साथी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। मूसे जब फिलिप्स और बिलाल के साथ इंजन रूम में जाता है तो बिलाल का पैर उन कांच के टुकड़ों पर पड़ने की वजह से बहुत जख्मी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिप का एक क्रू मेंबर सही टाइम पर इंजन रूम की लाइट्स बंद कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। मूसे वहाँ पर मौजूद किसी भी आदमी को नहीं देख पाता। बिलाल को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मूसे फिलिप्स को बिलाल को ऊपर लेकर जाने के लिए कहता है और खुद अकेले ही इंजन रूम में बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिलिप्स के सभी साथी उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे चाकू की नोक पर ले लेते हैं। तब तक फिलिप्स भी बिलाल को लेकर ऊपर के केबिन में पहुंच जाता है, जहां पर बाकी दो लुटेरों ने फिलिप्स के दो साथियों को बंदी बनाकर रखा था। फिलिप्स को उसके बाकी साथी बताते हैं कि उन्होंने मूसे को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इस वजह से वो उन लुटेरों को यहाँ से भगा सकते हैं। इसके बाद फिलिप्स मूसे की बात उसके साथी से करवाता है। मूसे कहता है कि जैसा ये लोग बोलते हैं वैसा करो। मूसे को जिन लोगों ने पकड़ कर रखा था वो मूसे के साथियों को इस शिप पर मौजूद एक लाइफ बोट में बैठने के लिए कहते हैं और कैप्टन को छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन मूसे का साथी कैप्टन को छोड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक मूसे आजाद नहीं हो जाता तब तक वो कैप्टन को अपने साथ लाइफ बोट में ही रखेगा। हालांकि ये खतरे से खाली नहीं था, लेकिन बाकी लोगों की जान बचाने के लिए कैप्टन उसके साथ लाइफ बोट में चला जाता है। लेकिन लाइफ बोट में जाने के बाद कैप्टन के साथी मूसे को छोड़ देते हैं। मूसे भी उस लाइफ बोट में आ जाता है। अब कैप्टन को बाहर निकलना था, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही मूसे और उसके साथी लाइफ बोट को समंदर में रिलीज कर देते हैं, यानी वो कैप्टन को बंदी बना लेते हैं और अलाबामा शिप से दूर निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पर नेवी की तरफ से काउंटर पायरेसी टास्क फोर्स पहुंच जाती है। इस शिप का नाम यूएसएस बेनब्रिज होता है। इस शिप के कैप्टन फ्रैंक को सख्त हिदायत दी गई थी कि उन्हें किसी भी हाल में उस लाइफ बोट को सोमालिया पहुंचने से रोकना है, इसलिए वो उस लाइफ बोट का पीछा करते हैं। यहाँ सीन लाइफ बोट की तरफ मुड़ता है। मूसे और उसके साथियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ नेवी क्या करने वाली है। मूसे एक बात की वजह से शांत बैठा हुआ था। उसे पता था कि जब तक कैप्टन फिलिप्स उसके पास है तब तक नेवी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो बिना किसी टेंशन के सोमालिया की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं जब उनके पास खाद खत्म होने लगती है। खाद दरअसल एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे सोमालिया के लोग खाते हैं। वो लोग उसका नशा करते हैं। खाद को खाने की वजह से वो हमेशा नशे में रहते हैं और इस खाद की वजह से उन्हें भूख भी नहीं लगती। फिलिप्स देखता है कि बिलाल के पैर से अभी भी खून निकल रहा है, इसलिए वो बिलाल के पैर पर पट्टी बांधता है। यूएसएस बेनब्रिज का कैप्टन फ्रैंक मूसे और उसके साथियों को बताता है कि अगर कैप्टन फिलिप्स को कुछ भी हुआ तो वो मूसे और उसके साथियों को नहीं छोड़ेंगे, वो उन सभी को मार देंगे। जवाब में मूसे उनसे कहता है कि वो लोग कैप्टन फिलिप्स को कुछ नहीं करेंगे। जब वो सोमालिया पहुंच जाएंगे तो वो पैसे मिलने के बाद कैप्टन फिलिप्स को सही सलामत छोड़ देंगे। अब कैप्टन फिलिप्स को चेक करने के लिए यूएसएस बेनब्रिज से दो छोटी बोट्स निकलती हैं
और वो लाइफ बोट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो मूसे से बात करते हैं कि वो एक बार कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं। मूसे कैप्टन फिलिप्स के साथ उनकी बात करवाता है। कैप्टन फिलिप्स उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद मूसे कैप्टन फिलिप्स को वापस लाइफ बोट के अंदर ले आता है। तब तक वहाँ नेवी की तरफ से कैप्टन फिलिप्स को बचाने के लिए 2 और शिप्स पहुंच जाती हैं। लेकिन इन शिप्स को देखकर भी मूसे के माथे पर एक शिकन तक नहीं आती, क्योंकि उसे पता था जब तक कैप्टन फिलिप्स उनके पास हैं तब तक वो बिल्कुल सेफ है। रात में कैप्टन फिलिप्स मूसे से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए मूसे बिलाल को कैप्टन फिलिप्स के साथ लाइफ बोट के दरवाजे पर भेजता है। लेकिन वहां पर कैप्टन फिलिप्स बिलाल को पानी में गिराकर खुद पानी में कूद जाता है और यूएसएस बेन ब्रिज की तरफ भागने लगता है। लेकिन मूसे खुद भी पानी में कूद जाता है और कैप्टन फिलिप्स को फिर से पकड़कर लाइफ बोट के अंदर ले आता है। और इस हरकत के लिए मूसे का एक साथी नूर कैप्टन फिलिप्स को बहुत मारता है और साथ ही नूर मूसे से कहता है कि नेवी वाले तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, तुम कैप्टन बनने लायक नहीं हो। कैप्टन को बचाने के लिए नेवी वाले उस लाइफ बोट के पास एक हेलीकॉप्टर को भेजते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को भगाने के लिए मूसे कैप्टन फिलिप्स को गन पॉइंट पर लेकर लाइफ बोट के दरवाजे पर आ जाता है और नेवी को धमकाता है कि अगर वो वापस नहीं गए तो वो कैप्टन फिलिप्स को मार देगा। जिसके बाद कैप्टन फिलिप्स की सेफ्टी के लिए हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ता है। कुछ टाइम बाद नेवी के ऑफिसर्स मूसे से कहते हैं कि हम कैप्टन के लिए वहाँ पर कुछ खाना लेकर आ रहे हैं, तुम फिलिप्स को दरवाजे पर लेकर आओ। मूसे फिलिप्स को दरवाजे पर लाता है। एक बोट पर मौजूद ऑफिसर्स मूसे को अपने साथ बिजी रखते हैं, वहीं दूसरी बोट पर मौजूद ऑफिसर्स मूसे की लाइफ बोट पर एक रस्सी बांध देते हैं और साथ ही वो मूसे को बातों में फंसाकर अपने साथ सौदा करने के लिए बेन ब्रिज पर लेकर आते हैं। वो मूसे से कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ पैसों की बात करनी है, जब तक तुम हमारे साथ आओगे तब तक कैप्टन फिलिप्स तुम्हारे लोगों के पास ही रहेगा। और इन्हीं बातों में फंसकर मूसे उनके साथ बेन ब्रिज पर आ जाता है और दूसरी तरफ नेवी अपने स्नाइपर्स को बेन ब्रिज के डेक पर अलर्ट कर देती है। वो कैप्टन फिलिप्स की लाइफ बोट को रस्सी की मदद से अपने साथ खींचने लगते हैं। वहीं स्नाइपर्स लगातार उन तीनों समुद्री लुटेरों पर नजर रखे हुए थे। उन्हें ऑर्डर्स थे कि जब वो तीनों समुद्री लुटेरे उनके निशाने पर आ जाए तो वो उन्हें शूट करके मार दे। लेकिन फिलहाल के लिए वो तीनों एक साथ निशाने पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बेन ब्रिज की वजह से पानी में लहरें उठ रही थी और इन लहरों में वो लाइफ बोट बहुत ज्यादा शेक हो रही थी। कैप्टन फिलिप्स को लाइफ बोट में पेन और पेपर मिल जाता है और वो अपनी बीवी के लिए मैसेज लिखने लगता है, लेकिन नूर उसे लेटर लिखते हुए देख लेता है। वो उससे पेन और पेपर छीन लेता है और कैप्टन फिलिप्स को नूर बहुत मारता है। कैप्टन फिलिप्स के सर से खून निकलने लगता है। नूर कैप्टन फिलिप्स को रस्सी की मदद से लाइफ बोट में बांध देता है। वो कैप्टन फिलिप्स की आंखों पर भी पट्टी बांध देता है, यानी वो कैप्टन फिलिप्स को मारने वाला था। लेकिन तभी लाइफ बोट में मौजूद तीनों लुटेरे स्नाइपर्स के निशाने पर एक साथ आ जाते हैं और स्नाइपर्स उन्हें शूट करके मार देते हैं। इसके बाद नेवी के कुछ सिपाही लाइफ बोट में आते हैं और वहाँ से कैप्टन फिलिप्स को अपने शिप यूएसएस बेन ब्रिज पर लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेवी ऑफिसर्स मूसे को भी अरेस्ट कर लेते हैं। बेन ब्रिज पर आने के बाद कैप्टन फिलिप्स को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करती है। कैप्टन फिलिप्स अभी भी शॉक में था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो रो रहा था। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि ठीक होने के कुछ दिन बाद कैप्टन फिलिप्स वापस अपनी फैमिली के पास चला जाता है और पूरे 14 महीने बाद कैप्टन फिलिप्स फिर से समंदर में अपने काम पर लग जाता है। अब्दू अली मूसे को भी पायरेसी के जुर्म में 33 साल की सजा सुनाई जाती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, हमारी हिम्मत दुगनी हो जाती है। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को रोज एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।